हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स फायर में। आज हम लोग क्लास 11 की सीरीज़ को स्टार्ट करेंगे। क्लास 11 मैथमेटिक्स की सीरीज़ को हम लोग स्टार्ट करेंगे और आज से ही आपको रेगुलर वीडियो क्या होगा क्लास 11 की आपको मिलती रहेंगी। तो आज पहला लेसन है सेट। हम लोग सेट से ही स्टार्ट करते हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सेट, देखिए यहाँ पे आता है सेट क्या होता है। सेट मतलब सेट होता क्या है। अब सेट क्या होता है, कलेक्शन ऑफ ए वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट। किसी भी ऑब्जेक्ट का वेल डिफाइंड जो कलेक्शन होता है वही क्या होता है, सेट होता है। अभी कलेक्शन क्या होता है, जब हम लोग कई सारे चीज़ को मिला के एक साथ रखते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कलेक्शन बोलते हैं। ये क्या है, कलेक्शन है। जैसे हमारे पास बहुत सारे कपड़े हो गए तो कपड़े को हम लोग बोलते हैं ना, ये हमारा सारा कलेक्शन है, ये हमारे किताबों का कलेक्शन है, ये हमारा क्रीम का कलेक्शन है, ये हमारा बुक का कलेक्शन है। इस तरीके से हम लोग कलेक्शन को बोलते हैं। तो और सेट क्या होता है कि वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। किसी भी ऑब्जेक्ट का जो वेल डिफाइंड कलेक्शन होता है वही क्या होता है, सेट होता है। और वेल डिफाइंड का मतलब क्या होता है ये समझिए। जैसे मैं बोलूँ कि मेरे सामानों का कलेक्शन, कलेक्शन ऑफ ए माई ऑब्जेक्ट, तो अगर अब मैं बोलूँ आपसे कि मेरे सामानों का कलेक्शन, तो आप क्या समझोगे। मैं तो समझ रहा कि मेरा मेरा सामान है तो मेरा सामान में क्या क्या होगा, कलेक्शन मैं तो समझ गया, लेकिन वो आप क्या समझोगे। देखो, वेल डिफाइंड का मतलब जो मैं समझूँ वही आप भी समझो, जो मैं समझूँ वही आप भी समझो, तो इसका मतलब वेल डिफाइंड हो गया। जैसे मैं बोल दूँ कि ए टू जेड जो है इंग्लिश अल्फ़ाबेट का कलेक्शन, अगर अल्फ़ाबेट का कलेक्शन बोला जाएगा तो ए से लेकर जेड ही तक होगा, और आपके लिए भी ए से जेड ही तक होगा ना। ऐसा नहीं कि आपके लिए ए से लेकर के ज्ञ तक हो जाएगा, होगा नहीं वो। तो जो मैं बोल रहा हूँ आप भी वही समझ रहे हो। तो यही होता है वेल डिफाइंड कलेक्शन, वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। अब देखिए एग्जाम्पल कुछ हम लोग देखते हैं। जैसे ये बोल दिया जाए कि मेरे स्कूल में बच्चों का कलेक्शन, मेरे स्कूल में सभी बच्चों का कलेक्शन। अगर आप उसी स्कूल में पढ़ते हो तो आप भी बोल जाओ हाँ उसी स्कूल में हो जाएगा, लेकिन अगर कोई दूसरे स्कूल में रहता है तो उसके लिए तो वेल डिफाइंड नहीं होगा ना। तो यहाँ पे ऐसा मतलब कि जो मैं बोलूँ आप भी वही समझ पाओ, तो वही होता है वेल डिफाइंड कलेक्शन होता है। तो यहाँ पे हम लोग एग्जाम्पल को देखते हैं। पहला एग्जाम्पल है द कलेक्शन ऑफ वॉवेल इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। तो इंग्लिश अल्फ़ाबेट में वॉवेल का जो कलेक्शन है वो क्या होता है, सेट होगा। क्योंकि अगर इंग्लिश अल्फ़ाबेट में वॉवेल को बोला जाएगा तो वॉवेल क्या होगा, ए ई आई ओ यू। क्या होगा, ए ई आई ओ यू। सबके लिए यही होगा, सबके लिए अलग अलग नहीं होगा। अगर वॉवेल है, अगर आपने पढ़ा है वॉवेल क्या होता है, तो सबके लिए तो सेम ही है, ए ई आई ओ यू। इससे ज़्यादा नहीं होना है। समझ में आया। तो ये क्या हो गया, जो पहला है द कलेक्शन ऑफ ए वॉवेल इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट इज ए सेट, ये क्या हो गया, एक सेट हो गया। फिर दूसरा है द कलेक्शन ऑफ ए फर्स्ट फाइव नेचुरल नंबर। तो फर्स्ट फाइव नेचुरल नंबर का जो कलेक्शन है वो क्या होगा, सेट। अभी नेचुरल नंबर क्या होता है, 1 2 3 4 5, इस तरीके से क्या होते हैं नेचुरल नंबर। और फर्स्ट फाइव नंबर का कलेक्शन बोला है तो इसका मतलब 1 2 3 4 5, तो सबके लिए 1 2 3 4 5 ही होगा। ऐसा नहीं कि कोई एक्स्ट्रा कर देगा, 1 2 3 4 5। तो ये भी क्या हो गया, एक सेट हो गया। समझ में आया। चलिए फिर थर्ड है द कलेक्शन ऑफ ए ऑल स्टेट इन द इंडिया। अभी इंडिया में सभी स्टेट का जो कलेक्शन है वो क्या होगा, सेट होगा। ऐसा नहीं कि ना कि मेरे लिए स्टेट अलग है आपके लिए स्टेट अलग है। इंडिया में अगर 28 स्टेट है तो मेरे लिए भी 28 स्टेट है, आपके लिए भी 28 ही हैं। अब इंडिया का स्टेट बोला गया है तो इसमें अमेरिका का हम लोग ऐड तो करना नहीं है। तो इंडिया का जो स्टेट है उसका जो कलेक्शन देखा जाएगा तो वो क्या होगा, सेट होगा। वो सबके लिए एक ही है, सबके लिए एक ही है। सब लोग सोचेंगे तो सबके लिए क्या है, एक ही है। तो ये भी क्या हो जाएगा, एक सेट हो जाएगा। अब दिया है द कलेक्शन ऑफ ए पास्ट प्रेसिडेंट ऑफ द इंडिया। अब इंडिया के जो पास्ट प्रेसिडेंट है, जो प्रेसिडेंट रह चुके हैं उनका कलेक्शन देखना है। तो वो जो प्रेसिडेंट रह चुके हैं वो उतने ही रहेंगे ना, सबके लिए अलग अलग तो हो नहीं जाएंगे। तो ये भी क्या हो जाएगा, सेट हो जाएगा। ऐसा नहीं कि कोई मोदी को वहाँ पे प्रेसिडेंट में ऐड कर लेगा, माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी को उसमें कोई प्रेसिडेंट में ऐड कर लेगा, वो तो प्राइम मिनिस्टर हैं।
तो पास्ट प्रेसिडेंट को देखना है तो जितना प्रेसिडेंट हुए हैं उन सबको एक सेट में कलेक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा एक सेट हो जाएगा। तो ये भी हमारा एक सेट हो जाएगा। द कलेक्शन ऑफ ए डिफ़िकल्ट टॉपिक इन मैथमेटिक्स। अब दिया है मैथमेटिक्स में डिफ़िकल्ट टॉपिक का जो कलेक्शन होता है क्या वो सेट होता है। अब देखिए, जो हो सकता है आपके लिए डिफ़िकल्ट हो वो आपके दोस्त के लिए सिंपल हो, जो आपके दोस्त के लिए सिंपल हो आपके लिए क्या होगा, डिफ़िकल्ट होगा। तो यहाँ पे सबके लिए अलग अलग डिफ़िकल्टीज़ हैं। मतलब कोई हो सकता है कि मैट्रिक्स पढ़ने में वीक हो, कोई सेट पढ़ने में वीक हो, कोई ट्रिग्नोमेट्री इन्वर्स पढ़ने में वीक हो, किसी को वो हार्ड लगता हो, किसी को ज्योमेट्री हार्ड लगता हो। तो सबको अलग अलग है, जिसका जैसा बेसिक रहेगा वैसा हार्ड लगना है। समझ में आया। तो यहाँ पे सबके लिए अलग अलग डिफ़िकल्टीज़ हैं। तो ये जो है एक सेट नहीं है, क्योंकि सबके लिए तो अलग अलग है। तो ये जो है ये सेट नहीं है, नॉट सेट। इसको सिर्फ बोला जाएगा, ये जो है वो क्या है, कलेक्शन है। ये क्या है, एक कलेक्शन है। द कलेक्शन ऑफ ए प्राइम इंटीजर। अब देखिए, जब प्राइम इंटीजर बोला जाएगा तो सबके लिए तो सेम ही रहना है ना। प्राइम इंटीजर मतलब सबके लिए सेम ही रहना है। तो ये भी क्या हो जाएगा, सेट हो जाएगा, ए सेट। समझ में आया। वेल डिफाइंड का मतलब जो मैं सोचूं वो आप भी सोचो। अगर वेल डिफाइंड आ गया कि फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर, तो 10 नेचुरल नंबर, फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर बोला है, या फिर ऐसे बोले 10 नेचुरल नंबर, सिर्फ बोले 10 नेचुरल नंबर का जो सेट है, बताइए कलेक्शन ऑफ ए 10, वो कलेक्शन ऑफ ए 10 नेचुरल नंबर। अभी 10 नेचुरल नंबर में आप कैसे देखोगे, 10 नेचुरल नंबर, मेरे लिए 10 नेचुरल नंबर अलग है, आपके लिए 10 नेचुरल नंबर अलग है, और आपका फ्रेंड है उसके लिए 10 नेचुरल नंबर अलग है। भाई नेचुरल नंबर तो नॉट डिफाइंड है ना, नेचुरल नंबर तो इनफाइनाइट है। तो यहाँ पे सबके लिए नेचुरल नंबर क्या क्या है, अलग अलग है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये सेट नहीं है, ये सिर्फ क्या हो जाएगा, कलेक्शन हो जाएगा। मतलब ऐसी बातें बोली जाएँ कि जो सबके लिए सेम हो, सबका फोकस उसी पे आए, सबका आंसर एक ही आ जाए, तो ये होता है ना। तो इस तरीके से हो जाएगा। जैसे हम लोग बोलते हैं कन्वर्जिंग थिंकिंग, मतलब कि हम लोग का जो थिंकिंग है, जो थॉट है, एक ही पॉइंट पे सबका है, तो वो क्या होता है, वो सेट हो जाएगा। समझ में आया। जैसे हम बोल दें फर्स्ट 10 इवन नंबर, तो यहाँ पे तो सेट हो जाएगा। फर्स्ट 10 इवन नंबर, तो 10 इवन नंबर में तो सेट हो जाएगा। हाँ, और ये बोल दिया जाए सिर्फ 10 इवन नंबर, तो ये सेट नहीं होगा। तो इस तरीके से देखना है कि कौन सा वेल डिफाइंड है, कौन सा वेल डिफाइंड नहीं है। चलिए, अब आता है सेट को हम लोग किस फॉर्म में राइट करते हैं। सेट को राइट करने का दो फॉर्म होता है, एक होता है रोस्टर फॉर्म, एक होता है सेट बिल्डर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म क्या होता है, देखिए रोस्टर फॉर्म क्या होता है, जो रोस्टर फॉर्म में जो इस तरीके से लिखा गया है वो क्या होता है, रोस्टर फॉर्म। ये क्या होता है, रोस्टर फॉर्म। यहाँ पे ब्रैकेट में क्या होता है, जो वो आपके कलेक्शन वो नंबर होते हैं, जो एलिमेंट होते हैं, उनके बीच में कॉमा लगा होता है, डिस्क्राइब्ड बाय लिस्टिंग एलिमेंट सेपरेटेड कॉमास विथ अ ब्रैकेट। तो यहाँ पे जो इस तरीके से जो सेट होता है उसको हम लोग बोलते हैं रोस्टर फॉर्म। जैसे यहाँ पे आ गया 1 2 5 7 9, इस तरीके से जो आ गया वो मान लीजिए कोई सेट ए है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा रोस्टर फॉर्म में राइट हुआ है ना। या फिर कोई नेचुरल नंबर राइट करते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 एंड डॉट डॉट डॉट, आगे बहुत सारा नंबर नेचुरल नंबर है तो नॉट डिफाइंड, वो आता रहेगा। अगर इसी को सेट बिल्डर फॉर्म में राइट करना है तो कैसे राइट करेंगे, ए इक्वल टू यहाँ पे एक्स, और x होगा क्या, x बिलोंग टू नेचुरल नंबर। देखो यहाँ पे लिख सकते हैं x बिलोंग टू नेचुरल नंबर, यानी x जो है नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है। या फिर ऐसे राइट कर सकते हैं, x इज ए नेचुरल नंबर, x इज ए नेचुरल नंबर। तो एक्स इज ए नेचुरल नंबर, तो ये जो है हमारा क्या हो जाएगा, सेट बिल्डर फॉर्म। यानी ये भी वही बात बता रहा है, ये भी वही बात बता रहा है, लेकिन यहाँ पे रिटेन करने का तरीका इस फॉर्म में है और यहाँ पे क्या है, वर्डिंग के साथ में है। तो ये होता है सेट बिल्डर फॉर्म, जिसमें वर्डिंग होता है सेट बिल्डर, और जो जिस इस तरीके से जो लिखे होते हैं ब्रैकेट में कॉमा कॉमा करके, तो ये होते हैं रोस्टर मेथड में। अब देखिए, सेट में जो ब्रैकेट होता है वो हमेशा कर्ली ब्रैकेट होता है, कर्ली ब्रैकेट ही होता है। जहाँ भी आप सेट देखेंगे तो वहाँ पे क्या देखेंगे, कर्ली ब्रैकेट। अब सेट के भी कई टाइप होते हैं, इम्पटी सेट होता है, इस तरीके से बहुत सारे सेट होते हैं ना। तो चलिए हम यहाँ पे ये देखते हैं, यहाँ पे हो गया नेचुरल नंबर के बारे में। अब कोई एग्जांपल लेते हैं,
जैसे एक सेट हमारे पास ए है ना, और वो जो सेट है जैसे अगर उसको हम लोग इस फॉर्म में रोस्टर फॉर्म में राइट करें तो हमारे पास ए इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 4 6 8 10 और इस तरीके से डॉट 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 आता रहेगा। अब देखिए 2 4 6 8 10 है क्या इवन नंबर, तो यहाँ पे x लिखेंगे और x जो है x इज ए इवन नंबर, x क्या है इवन नंबर, तो x जो है इवन नंबर, x इज इवन नंबर, इवन नंबर और x बिलोंग टू क्या हो जाएगा, या फिर x इक्वल टू 2n कर सकते हैं, x इक्वल टू 2n, x इक्वल टू 2n कर सकते हैं, और जो n रहेगा n बिलोंग टू कैपिटल n, n बिलोंग टू कैपिटल n। यहाँ पे x इक्वल टू 2n करने का मतलब ये हुआ कि अगर n जो है नंबर है वो नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है। अगर n इक्वल टू 1 लेंगे तो यहाँ पे 1 इंटू 2 करेंगे तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा, पहला 2 आ जाएगा। जब n इक्वल टू 2 लेंगे तो ये कितना आ जाएगा 4। तो इस तरीके से आपका क्या बन जाएगा, सेट बिल्डर फॉर्म में ये रोस्टर फॉर्म में अगर रखेंगे तो क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। तो समझ में आया x क्या है, इवन नंबर है और x इक्वल टू 2n है और n बिलोंग टू क्या है, कैपिटल n। तो ये था रोस्टर मेथड और ये था सेट बिल्डर मेथड। हम और भी सारे एग्जाम्पल को देखते हैं कि जो रोस्टर फॉर्म सेट बिल्डर फॉर्म में राइट होते हैं। जैसे हम एक एग्जाम्पल ले रहे हैं, जैसे हम लोग ले रहे हैं मैंगो, m कॉमा a कॉमा n कॉमा g कॉमा o, और इस जो सेट है, सेट मान लीजिए a है, ये रोस्टर फॉर्म में दिया हुआ है MANGO, और इस सेट को जो रोस्टर फॉर्म में है उसको सेट बिल्डर फॉर्म में क्या करना है, कन्वर्ट करना है। तो कन्वर्ट करने के लिए देखिए यहाँ पे क्या लिखेंगे, a इक्वल टू कर लीजिए x, जरूरी नहीं कि आप हर बार x ही करें, यहाँ पे y भी कर सकते हैं, z भी कर सकते हैं। तो x और x जो होगा, x इज ए लेटर ऑफ वर्ड मैंगो, जो x है वो किस वर्ड के लेटर हैं, मैंगो, तो MANGO, तो ये क्या हो गया, रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। देखिए x है, x इज ए लेटर ऑफ द वर्ड मैंगो, x जो है मैंगो वर्ड के लेटर है, तो यहाँ पे जो x है मैंगो वर्ड के क्या है, लेटर हैं। तो इस तरीके से क्या हो गया, ये कन्वर्ट हो गया। समझ में आया? चलिए, अगर सिर्फ ये आ जाए, सिर्फ जीरो हो जाए, सिर्फ क्या हो जाए, एक सेट है सिर्फ, वो क्या हो गया, जीरो। अब इस जो जीरो है इसको हमको सेट बिल्डर फॉर्म में क्या करना है, राइट करना है। अब बताइए राइट कैसे करेंगे हम लोग, चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे लिख सकते हैं a इक्वल टू एक्स कॉमा एक्स इज ए जीरो, या फिर x बिलोंग टू जीरो कर सकते हैं। तो यहाँ पे इस तरीके से भी हम लोग राइट कर सकते हैं। तो यहाँ पे या फिर x इज एन इंटीजर इक्वल टू जीरो, x जो है इज एन इंटीजर इक्वल टू जीरो कर देंगे। तो यहाँ पे x इज एन इंटीजर इक्वल टू जीरो, तो ये क्या हुआ, सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। समझ में आया? तो ये क्या हुआ, ये था रोस्टर फॉर्म, ये क्या, सेट बिल्डर फॉर्म। तो सेट बिल्डर फॉर्म में बस कुछ नहीं, वही करना है, लेकिन जो ऊपर लिखा है उसको वर्डिंग के साथ डिफाइन कर देना है। समझ में आया? चलिए, बहुत अच्छी बात। अब एक एग्जांपल और लेते हैं। जैसे हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं, -3 एंड 3 लेते हैं, -3 एंड 3 लेते हैं। जैसे a इक्वल टू -3, लेते हैं ना। तो अगर ये आ गया x इक्वल टू -3, आ गया। अब यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखिए थोड़ा दिमाग लगाइए कि जैसे ये हो गया, चलिए देखते हैं। यहाँ पे x लिखें कॉमा x, अब मान लीजिए कोई अगर हमको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट करना होगा, अगर एक -3 है एक +3 है, तो अगर ऐसा रूट बने x + 3
और x माइनस थ्री इक्वल टू 0 हो, तो यहाँ पे x ये स्क्वायर माइनस थ्री का स्क्वायर 9 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। इसका जो रूट होगा या फिर इसका जो जीरोस होगा वही क्या होगा, ये तुम्हारा 3 कॉमा माइनस थ्री होगा। तो x इज जीरोस, जीरो से या फिर रूट कर लीजिए, रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 9 इक्वल टू 0। तो इस तरीके से ये भी क्या हो गया, कन्वर्ट हो गया। अब यहाँ पे ऐसा भी लिख सकते थे हम लोग ना, x कॉमा एक्स बिलोंग टू माइनस थ्री कॉमा थ्री लिख सकते थे। यहाँ पे ऐसा भी हम लोग कर सकते हैं। समझ में आया आप सभी को? तो इस तरीके से हो गया। तो ये था सेट बिल्डर फॉर्म और रोस्टर फॉर्म का एग्जाम्पल। आप लोग अपने बुक से क्वेश्चन को ट्राई करेंगे। मैं कुछ क्वेश्चन और करा दे रहा हूँ आप लोगों के लिए। अब कुछ और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, उसको हम लोग देख लेते हैं। जैसे हमारे पास कोई सेट ये हो गया, समझिए सेट कोई है ए और वो सेट है 1 2 3 4 5। अब देखिए ये जो 1 है, ये जो 1 है वो क्या ए में ही है? तो हाँ ए में है, तो इसको लिख सकते हैं 1 बिलोंग टू का साइन ऐसे होता है ए। 1 जो है ये बिलोंग, ये हो जाएगा बिलोंग टू। 1 जो है ए से क्या करता है, बिलोंग करता है ना। जैसे ये हो गया कि अगर आप कहीं पे जाओगे तो आपको क्या घर, कोई रिलेशन में गए पूछेंगे ना किसके घर से हो, किसके घर से बिलोंग करते हो, किसके बच्चे हो। तो यही है यहाँ पर कि 1 जो है किसके घर से बिलोंग करता है, तो सेट ए के घर से बिलोंग करता है। 1 किसके घर से बिलोंग करता है, सेट ए के घर से बिलोंग करता है। अब यहाँ पे कोई अगर एक समझ लीजिए 7 है, तो 7 क्या ए के घर से बिलोंग करता है, नहीं बिलोंग करता। तो लिखेंगे 7 डज नॉट बिलोंग टू ए। जो ये बिलोंग करने के बाद जो कट कर दिया गया उसका मतलब होता है डज नॉट बिलोंग टू, डज नॉट बिलोंग टू। तो समझ में ये होता है बिलोंग टू और ये क्या होता है, डज नॉट बिलोंग टू। जैसे यहाँ पे क्या आ गया, जैसे एक सेट है यहाँ पे 7 9 11 13 17। अब यहाँ पे अगर कोई नंबर 18 है तो वो क्या ए से बिलोंग करेगा, नहीं। तो 18 डज नॉट बिलोंग टू ए हो जाएगा। समझ में आया? लेकिन 7 बिलोंग टू ए हो जाएगा, 11 बिलोंग टू ए हो जाएगा। अगर उस सेट का नंबर है तब तो बिलोंग करेगा, अगर उस सेट का नंबर नहीं है तब तो बिलोंग नहीं करेगा। तब डज नॉट बिलोंग टू का साइन हम लोग लगा देंगे। बिलोंग टू यानी ऐसे और डज नॉट बिलोंग टू कट कर देना है। समझ में आया? तो ये था बिलोंग टू और डज नॉट बिलोंग टू का साइन था। अब हम लोग पढ़ते हैं टाइप ऑफ ए सेट, मतलब सेट के कौन कौन से टाइप होते हैं। हम लोग पढ़ेंगे इम्पटी सेट पढ़ेंगे, इम्पटी सेट को हम लोग वॉइड सेट या फिर नल सेट बोलते हैं। इम्पटी सेट के बाद हम लोग पढ़ेंगे सिंगल्टन सेट, सिंगल्टन सेट के बाद फाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट, फिर सेट का कार्डिनल नंबर क्या होता है, फिर इक्विवेलेंट ऑफ ए सेट क्या होता है। तो इन सभी चीज़ों को हम लोग पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं इम्पटी सेट। इम्पटी सेट यानी कि नल सेट, वॉइड सेट। अभी इम्पटी सेट का मतलब क्या होता है कि जिस सेट में कोई भी एलिमेंट ना हो, तो वो एलिमेंट है ही नहीं, तो वो क्या हो जाएगा, इम्पटी। तो हो जाएगा इम्पटी सेट हो जाएगा। तो किसी भी सेट में अगर कोई एलिमेंट नहीं है तो वो क्या बोला जाएगा, इम्पटी सेट बोला जाएगा। देखिए, ए सेट इज सेड टू बी इम्पटी और नल और वॉइड सेट इफ इट हैज़ नो एलिमेंट, अगर इसके पास कोई एलिमेंट नहीं होता, एंड डिनोटेड बाई फाई, और उसको फाई से क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। जैसे ये एक सेट हो गया, यहाँ पे देखिए अगर इस तरीके से सिर्फ ये बना हुआ है, इसके अंदर कोई एलिमेंट नहीं राइट किया गया है, तो इसका मतलब वो क्या हो जाएगा, इम्पटी सेट हो जाएगा। अगर आपके दिमाग में ये आया कि जीरो राइट कर दें हम लोग, जीरो मतलब कुछ नहीं, तो वो इम्पटी सेट हो जाएगा, नहीं, जीरो भी तो एक एलिमेंट हो जाएगा। तो इसलिए वो जो जीरो है, जीरो रहने पर वो इम्पटी सेट नहीं होगा, तो सिर्फ ऐसे ही राइट किया जाएगा, सिर्फ ब्रैकेट लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, इम्पटी सेट हो जाएगा। अब देखिए एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग। एग्जाम्पल है कि x बिलोंग टू नेचुरल नंबर, x बिलोंग टू क्या है, नेचुरल नंबर। जो x है वो नेचुरल नंबर है
और x जो है 5 से बड़ा है और 6 से क्या है, छोटा है। यानी x की जो वैल्यू है 5 और 6 के बीच में है। तो 5 और 6 के बीच में नेचुरल नंबर आता है, नहीं आता है। इसका मतलब वो सेट कैसा है, इम्पटी सेट है। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, इम्पटी सेट। समझिए ध्यान से, यहाँ पे इस तरीके से दिया हुआ है, जो आपका सेट बिल्डर फॉर्म हो गया, इसमें दिया है कि x जो है बिलोंग टू करता है n, यानी x जो है वो सभी नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है। फिर क्या दिया है कि x जो है 5 और 6 क्या है, बीच में है। अगर x कंडीशन दिया हुआ कि x जो है 5 और 6 के बीच में, तो 5 और 6 के बीच में कोई नेचुरल नंबर नहीं आता है। 5 और 6 के बीच में नो नेचुरल नंबर, तो यहाँ पे इक्वल टू क्या हो जाएगा 5, इस मतलब इसमें कोई एलिमेंट नहीं होगा। अब यहाँ पे x बिलोंग टू रियल नंबर, x बिलोंग टू क्या करता है, रियल नंबर, और एक्स स्क्वायर इक्वल टू -2। देखिए जब x लेंगे तो अंडर रूट में क्या आ जाएगा, -2, और जब x इक्वल टू अंडर रूट में -2 आ जाएगा तो वहाँ पे इमेजिनरी नंबर होता है, और x बोला है रियल नंबर, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, कोई एलिमेंट नहीं मिलेगा, तो ये भी क्या हो जाएगा, इम्पटी सेट हो जाएगा। समझ में आया, बहुत अच्छी बात। अब आते हैं सिंगल्टन सेट। सिंगल्टन सेट में कि किसी सेट में अगर एक एलिमेंट कंटेंट होता है, किसी सेट में अगर एक एलिमेंट है तो उसको हम लोग बोलेंगे सिंगल्टन सेट बोलेंगे, यानी कि सिंगल एलिमेंट सेट बोलेंगे हम लोग। सिंगल एलिमेंट सेट मतलब जैसे यहाँ पे मैं सिर्फ 5 राइट कर दूँ, या फिर यहाँ पे मैं सिर्फ 7 राइट कर दूँ, या फिर यहाँ पे मैं 9 राइट कर दूँ, तो ये सब जो सेट हैं, जो तीनों सेट हैं, वो है सिंगल्टन सेट, यानी सिंगल एलिमेंट सेट है। तो इस तरीके से ये हो जाएंगे सिंगल एलिमेंट सेट। जिस सेट में सिर्फ एक एलिमेंट होगा तो क्या हो जाएगा, सिंगल्टन सेट हो जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पे एग्जाम्पल, और ये जो एग्जाम्पल है वो है सेट बिल्डर फॉर्म का। तो x है, और x किससे बिलोंग करता है, नेचुरल नंबर, और x स्क्वायर इक्वल टू कितना दिया है, 9। देखिए नेचुरल नंबर क्या होता है, 1 से लेकर नॉन डिफाइंड तक, यानी पॉजिटिव नंबर होते हैं। नेचुरल नंबर क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। अब देखिए जब x स्क्वायर इक्वल टू स्क्वायर इक्वल टू 9 है, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, +-3। तो यहाँ पे एक आएगा हमारे पास x इक्वल टू 3, और x इक्वल टू क्या आ जाएगा, -3। तो -3 वाले नंबर को लेना नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो एग्जाम्पल है वो सिंगल्टन सेट का है ना, और यहाँ पे ये बोला है कि x किससे बिलोंग करता है, नेचुरल नंबर से। जब -3 लेंगे तो वो नेचुरल नंबर से बिलोंग नहीं करके वो इंटीजर से बिलोंग करेगा। तो इसलिए यहाँ पे सिर्फ क्या आएगा, हमारे पास 3 ही एक एलिमेंट होगा, और इसी को बोलेंगे सिंगल एलिमेंट सेट या फिर सिंगल्टन सेट बोलेंगे। अब आता है फाइनाइट सेट, अब आता है इनफाइनाइट सेट। देखिए फाइनाइट सेट क्या होता है कि किसी भी सेट में जो नंबर ऑफ एलिमेंट है, अगर वो फाइनाइट है, जिसको हम लोग काउंट कर सकें, अगर वो काउंटेबल है, तो मतलब वो कैसा सेट है, फाइनाइट सेट है। एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग फाइनाइट सेट का। फाइनाइट सेट का हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं। फाइनाइट सेट जैसे कोई सेट हो गया हमारे पास, मान लेते हैं P हो गया, और P में जो एलिमेंट है 1 2 3 4 5 6, बस इस तरीके से। तो यहाँ पे जो नंबर ऑफ एलिमेंट है वो काउंटेबल हैं, 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट हैं। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, फाइनाइट सेट हो जाएगा। और ऐसे ही कोई सेट आ जाए कि डॉट 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 करके आ जाए, तो वो क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट सेट हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट सेट हो जाएगा। अगर डॉट डॉट नहीं है, इस तरीके से है, तो क्या हो जाएगा, फाइनाइट सेट हो जाएगा। समझ में आया। अब डॉट डॉट के अलावा भी देखना है, जैसे हमारे पास कोई सेट ए हो गया, और वो बोला है x है, और x इज लेस देन x इज ए नेचुरल नंबर ना, x है, फिर x जो है बिलोंग टू n करते हैं, नेचुरल नंबर x जो है नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है, और फिर क्या है, x इज लेस देन 100। जो x है वो 100 से क्या होगा, छोटा होगा। अभी 100 से छोटा मतलब 99 तक, यानी 1 से लेकर 99 तक। तो यहाँ पर ये भी क्या होगा, काउंटेबल होगा। तो ये भी क्या हो जाएगा, फाइनाइट सेट। जहाँ पे आप लोग जो नंबर ऑफ एलिमेंट है उसको आप लोग काउंट कर पाओगे तो वो हो जाएगा फाइनाइट सेट, और जहाँ पे काउंट नहीं कर पाओगे तो वो क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट सेट। जैसे यहीं पे आ जाए कि इसको ना छोड़े, बस इतना लिख दें, x
कॉमा x बिलोंग टू नेचुरल नंबर। अभी x नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है, नेचुरल नंबर तो इनफाइनाइट तक होता है, तो इसलिए ये जो अब सेट है वो क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट सेट। जहाँ पे नंबर को हम लोग काउंट नहीं कर सकते हैं, नंबर जितने एलिमेंट है उसको हम लोग काउंट नहीं कर सकते, तो ये हो जाएगा इनफाइनाइट। और यहाँ पे जो कंडीशन लगाए थे अगर उसको लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, फाइनाइट। इतना ही समझना है, बेसिक यही है कि जिसको काउंट कर सके फाइनाइट, जिसको काउंट ना कर सके वो क्या है, इनफाइनाइट। तो इस तरीके से हो गया। अब आता है कार्डिनल नंबर ऑफ एन इनफाइनाइट सेट। कार्डिनल नंबर आप लोग इसको नोट कर लेंगे तो अब हम लोग देखते हैं कि कार्डिनल नंबर ऑफ ए फाइनाइट सेट। अब किसी भी फाइनाइट सेट का कार्डिनल नंबर क्या होता है, तो फाइनाइट सेट में जितने एलिमेंट है, हाँ, नंबर ऑफ ए एलिमेंट इन ए फाइनाइट सेट इज ए कॉल्ड कार्डिनल नंबर। यानी कि फाइनाइट सेट में जितने भी एलिमेंट हैं, अगर उस एलिमेंट को काउंट करें, 5 एलिमेंट, 6 एलिमेंट, 10 एलिमेंट, तो यही क्या होता है, कार्डिनल नंबर होता है। समझ में आया, यही क्या होता है, नंबर ऑफ ए, क्या होगा, नंबर ऑफ ए एलिमेंट इन ए फाइनाइट सेट इज ए कॉल्ड कार्डिनल नंबर एंड इट इज डिनोटेड बाई, डिनोटेड बाई, इट इज डिनोटेड बाई, क्या हो जाएगा, एन ए। अगर कोई सेट ए है तो क्या हो जाएगा, एन ए। जैसे हमारे पास सेट ए है, ए इक्वल टू है 1, 5, 7, 11, 13, इस तरीके से कोई हमारे पास क्या है, सेट है। ये हमारे पास कोई सेट है, अगर इसमें कार्डिनल नंबर देखा जाएगा यानी नंबर ऑफ एलिमेंट, तो एलिमेंट कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, तो इसको लिखा जाएगा एन ए। और एन ए मतलब क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए सेट ए इक्वल टू कितना है, 5। तो इस तरीके से कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। कार्डिनल नंबर में कुछ नहीं है, बस सेट में, किसी भी फाइनाइट सेट में कितने नंबर हैं वही क्या हो जाएगा, कार्डिनल नंबर। अब इनफाइनाइट में हम लोग कार्डिनल नहीं निकाल सकते ना, क्योंकि वहाँ पे हम लोग काउंट कर ही नहीं सकते। इनफाइनाइट में आप काउंट कर पाओगे, नहीं कर पाओगे, तो जब काउंट नहीं कर पाओगे तो फिर कार्डिनल नंबर कैसे राइट करोगे, राइट कर पाओगे, नहीं राइट कर पाओगे। अब जैसे हमारे पास एक सेट है, ए इक्वल टू 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20। अगर यहाँ पे कार्डिनल नंबर, इस सेट ए का जो है कार्डिनल नंबर राइट करना होगा, तब क्या हो जाएगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 10। तो इस सेट का जो कार्डिनल नंबर क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। समझ में आया कार्डिनल नंबर क्या होता है, नंबर ऑफ ए एलिमेंट इन ए सेट ए इज ए कॉल्ड कार्डिनल नंबर एंड इट इज डोनेटेड बाई एन ए, यानी कि नंबर ऑफ ए एलिमेंट इन ए सेट ए। समझ में आया, चलिए आप लोग इसको समझ लेंगे। अब हम लोग करते हैं इक्विवेलेंट सेट, इक्विवेलेंट सेट। अब हमारे पास टॉपिक है इक्विवेलेंट सेट। इक्विवेलेंट सेट, अब देखिए इक्विवेलेंट सेट मतलब दो सेट को देखना है इक्विवेलेंट है कि नहीं है। अगर दो सेट को आपस में कंपेयर करना है कि वो इक्विवेलेंट है कि नहीं है, तो अगर दोनों का कार्डिनल नंबर सेम है तो वो सेट क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंट। एग्जाम्पल देके समझाते हैं हम। जैसे एक सेट हमारे पास ए है और वो है 1, 4, 3, 7 इस तरीके से है, और एक सेट बी है वो है 2, 5, 9, 11। तो यहाँ पर भी अगर कार्डिनल नंबर देखा जाए तो एन ए इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1, 2, 3, 4, ये आ जाएगा 4। और एन बी अगर देखा जाए तो ये भी कितना आ जाएगा, 4। तो हम कह सकते हैं अगर दो सेट में कार्डिनल नंबर सेम होता है तो दोनों सेट इक्विवेलेंट होते हैं। तो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं सेट ए एंड बी आर इक्विवेलेंट। जो सेट ए और बी है वो कैसा सेट है, वो इक्विवेलेंट सेट है। समझ में आया, बस कार्डिनल नंबर अगर दोनों का सेम होता है तो सेट क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंट। आप लोग नोट कर लेंगे ए बी इतना है, तो इस तरीके से एग्जाम्पल को आप लोग देख लेंगे। एग्जाम्पल अगर आपको समझ में आ गया
तो प्रॉब्लम तो कहीं नहीं होना है, प्रॉब्लम तो कहीं नहीं होना है। बस कार्डिनल नंबर समझ में आया कि किसी भी सेट में कितने एलिमेंट है, वही कार्डिनल नंबर। अगर दो सेट देखिए इक्विवेलेंट है तो अकेला तो हम लोग पता नहीं करेंगे ना कि अगर ये सेट ए है 1 2 3 है, अरे हम बोलेंगे क्या बोलेंगे, ए जो है इक्विवेलेंट है। अभी कंपेयर करना है तो किसी तो कंपेयर करना है, किसी और से तो कंपेयर करना पड़ेगा, अकेले थोड़ी ना कंपेयर होता है, कंपेरिजन किसी और से ही होता है। तो यहाँ पे दो सेट होना चाहिए ना, कि दो सेट होगा तभी ना बोलेंगे कौन दोनों आपस में इक्विवेलेंट है कि नहीं है। अकेले कैसे बोल सकते हैं इक्विवेलेंट है, किसी बच्चे को अकेले कैसे बोल सकते हैं कि वो बड़ा है, बहुत बड़ा है, किसी से कंपेयर करेंगे ना, उससे बड़ा है, उससे बड़ा है, इस तरीके से कंपेयर करते हैं हम लोग। तो ये था इक्विवेलेंट सेट, समझ में आया। अब आते हैं इक्वल सेट, अब लास्ट टॉपिक है इक्वल सेट। अब है इक्वल सेट। अब इक्वल सेट के लिए भी दो सेट होना चाहिए। देखिए अगर कार्डिनल नंबर सेम था तो सेट जो थे वो क्या थे, आपस में इक्विवेलेंट। अगर दो सेट है और दोनों में एलिमेंट जो है वो सेम है, जैसे यहाँ पे हो गया ए बी सी डी हो गया, और एक सेट और है बी है, उसमें एलिमेंट है बी ए डी सी। अब देखिए इस सेट में भी ए बी सी डी है और उस सेट में भी क्या है, ए बी सी डी है। तो यहाँ पे बोल सकते हैं ए एंड बी आर इक्वल सेट। क्या बोल सकते हैं, इक्वल सेट बोल सकते हैं। समझ में आया। अगर दोनों में एलिमेंट वही है, जो पहले में एलिमेंट है वो दूसरे में ही वही एलिमेंट है, तो क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंट सेट। अभी एलिमेंट का जो ऑर्डर है वो आगे पीछे होगा तो कोई फर्क नहीं पड़ना है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल सेट हो जाएंगे। समझ में आया। अगर यहीं पे एक एलिमेंट और आ जाए, ई आ जाए, तो यहाँ पे ये दोनों जो हैं वो क्या हो जाएंगे, इक्वल नहीं होंगे, वो अनइक्वल हो जाएंगे, वो अनइक्वल सेट हो जाएंगे। समझ में आया। तो अगर यहाँ पे ई न राइट करेंगे तो क्या हो जाएगा, इक्वल सेट का एग्जाम्पल। तो ये था इक्वल सेट का लिए इक्वल सेट। अगर एलिमेंट कोई एक्स्ट्रा आ गया या फिर कोई मैच नहीं कर रहा है तो वो क्या हो जाएगा, अनइक्वल सेट हो जाएगा। तो आई होप समझ में आया होगा आप सभी को पूरा वीडियो अच्छे से। आप लोग को लगा होगा कि सेट थ्योरी बहुत ही ईजी है। तो आप लोग अपने बुक से क्या करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। जो एनसीईआरटी का एक्सरसाइज है मैं उसको तो सॉल्व करवाऊंगा ही, मैं उसको सॉल्व करवाऊंगा, लेकिन पहले एक बार सारा कॉन्सेप्ट बता दूंगा आपको, इसके बाद क्या करूंगा, एक्सरसाइज को सॉल्व कराऊंगा। चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तो इतना आप लोग नोट्स बनाएंगे बुक से, जो भी थ्योरी मैंने नहीं लिखवाया है खोज के आप लोग उसका नोट्स बना के अच्छे से पढ़ाई पे ध्यान देंगे। चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।